सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में ना मैं अपनी टाइपिंग की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। आप लोग को लग रहा होगा टाइपिंग एक ऐसी हलवा चीज़ है जो बस पास कर लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ। लास्ट ईयर क्या हुआ था, कितने बच्चों के 330 प्लस आए थे, लेकिन वो क्या हुए, टाइपिंग में फ़ेल हो गए। अब आप कहोगे क्या सर उनको टाइपिंग नहीं आती थी? टाइपिंग आती थी, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम सेंटर पे ना इतनी ज़्यादा तरह के क्योस हो जाते हैं कि आप ना समझ नहीं पाओगे उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। मैं जो बताऊंगा मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। एंड इस बार CHSL में क्या हुआ था, मेरे साथ भी इतने क्योस हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने टाइपिंग टेस्ट को कंप्लीट किया एंड आई होप क्लियर भी हो जाएगा। वैसे आज तक मैं किसी भी टाइपिंग टेस्ट में फ़ेल नहीं हुआ हूँ। तो अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर करता हूँ, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ लास्ट ईयर का। ये देखो मेरे CGL का टेस्ट मिस्टेक है, 0.81% हुई थी। हालांकि अब आप पूछोगे कि कितने परसेंट एरर्स अलाउड होती हैं। देखो, अगर आप UR कैटेगरी से हो तो 5%, मतलब ऑलमोस्ट आप मैं बोलूँ तो 2000 की डिप्रेशन होते हैं, तो आप 100 की डिप्रेशन तक मिस्टेक कर सकते हो। OBC कैटेगरी से हो तो 7%, SC से हो तो 7%, ST से हो तो 7%। ठीक है, तो मेरी मिस्टेक्स आप देखोगे तो बहुत कम थी। हालांकि ये भी कम हो सकती थी, बट मैंने जैसा कि बताया, क्योंकि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मेरा पहले थोड़ा बिगड़ गया था, इसलिए मेरी टाइपिंग पे उतनी ज़्यादा फोकस था नहीं जब मैं टेस्ट दे रहा था। लेकिन आप लोग को कुछ चीज़ें याद रखनी है टाइपिंग करते वक्त। अब मैं सबसे पहले ना अपना इस साल का CHSL का एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्या हुआ था CHSL 2024 मेंस का। तो देखो, हुआ ये, आपको जैसे कि पता है CHSL में 10 मिनट्स में 1750 कीवर्ड की स्ट्रोक्स टाइप करने होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, हम लोग को पहले 10 मिनट्स का मॉक टाइमिंग मिलता है, फिर उसके बाद 10 मिनट्स का रेस्ट मिलता है, उसके बाद फिर आपको 10 मिनट्स की टाइपिंग करनी होगी। ठीक है, अगर आप CGL की बात करोगे तो CGL में ऐसा होता है 15 मिनट्स का आपको पहले मॉक मिलेगा, फिर आपको रेस्ट मिलेगा शायद 10 मिनट्स का, और फिर आपको 15 मिनट्स की फिर से मेन टेस्ट टाइपिंग होगी। तो CHSL में ऐसे हुआ। तो मॉक में क्या हुआ, मॉक में मैंने अपने कीबोर्ड चेक कर लिया, एकदम बढ़िया चल रहा था मेरा। ठीक, फिर हमें 10 मिनट्स का रेस्ट मिला, जिसमें अगर कुछ हमें चेंजेस करने हो तो हम कर सकते हैं। लेकिन मेरा कीबोर्ड बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था, तो मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया। फिर क्या हुआ, फिर टाइपिंग शुरू हुई। एंड टाइपिंग शुरू होते ही ना मेरे माइंड में था कि मैं पहले 2 मिनट में थोड़ा स्पीड अप करके टाइप करूँगा, ताकि मेरे को लास्ट के 8 मिनट में थोड़ा प्रेशर कम फील हो। एंड मैंने यही स्ट्रैटेजी से मैंने पहले 2 मिनट में अपने जो कीबोर्ड से उसको तेज़ टाइप करना शुरू किया। तो पहले 2 मिनट में मेरे आधे से ज़्यादा ना ऑलमोस्ट हाफ पैराग्राफ के आसपास टाइप हो गया था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा, जैसे 4 मिनट हुआ, 4 मिनट बाद ना मेरे कीबोर्ड का जो स्पेस बटन है वो काम करना ही बंद कर दिया। मैं सही बता रहा हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ, है ना, जैसे एक वर्ड टाइप किया, फिर स्पेस दे रहा हूँ, स्पेस काम ही नहीं कर रहा है। सेकंड वर्ड वहीं से टाइप हो जा रहा है, फिर थर्ड वर्ड वहीं से टाइप हो जा रहा है। ठीक, अब मैं थोड़ा सा आया, प्रेशर में आया कि यार टाइप हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा है, स्पेस क्यों नहीं काम कर रहा है। अच्छा, CHSL में टाइमिंग 10 मिनट्स की होती है, स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है। फिर मैं पता नहीं, मेरा हाथ नहीं रुक रहा था, इतनी कियोस के बाद भी मैं टाइप करते जा रहा था, करते जा रहा था। फिर क्या हुआ, मैं पीछे मुड़ के आया एंड मतलब बैक स्पेस, बट मैंने राइट एरो की दबा के फिर मैं इस वर्ड के पास आया एंड मैंने फिर यहाँ पे जब स्पेस बटन देने की कोशिश की तो स्पेस बटन काम कर रहा था। तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा था, बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो फिर मैं टाइप करते ऐसे मैंने 10-12 वर्ड बिना स्पेस के टाइप कर दिए। और इसी पैरेलली उसमें मैं, जो वहाँ के इन्विजिलेटर थे, मैंने उनको आवाज़ दी, वो आए। उसके बाद उन्होंने तुरंत देखा कि स्पेस बटन नहीं काम कर रहा, वो गए वहाँ पे चेक करने, कीबोर्ड का दूसरा वो लेने। ठीक है, तब तक मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके मैंने 3-4 बार बहुत तेज़ से स्पेस बटन पे हिट किया। इतनी तेज़ हिट किया ना, इतनी ज़्यादा तेज़ कि पूरे सेंटर, मतलब सेंटर वाले देखने लगे मुझे, बहुत तेज़ हिट किया। एंड फिर पता नहीं बाई लक वो मेरा स्पेस बटन काम करने लगा। लेकिन ऑलरेडी मेरे 3 मिनट वेस्ट हो चुके थे। एंड 10 मिनट की टाइपिंग में 3 मिनट वेस्ट होना अपने में ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, हालांकि मैंने हार नहीं मानी एंड मैं मूव ऑन किया। एंड उसके बाद मैंने अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए मैंने टाइप करना शुरू किया। एंड 9 मिनट 50 सेकेंड में मेरी टाइपिंग 1750 की स्ट्रोक की कंप्लीट हो गई। यानी मतलब मैंने टाइपिंग अपनी पूरी कंप्लीट कर दी। अगर मैं 3 मिनट के बाद वहाँ पे अपने हाथ को रोक लेता तो शायद 10, 12, 15 वर्ड छूट जाते। एंड मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर वहाँ पे मेरी टाइपिंग मैं मतलब अगर वहाँ हल्का सा भी मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करता ना, तो मेरी टाइपिंग मिस हो जाती, 100% मिस हो जाती। एंड
क्या मेरे को टाइपिंग नहीं आती थी? बिल्कुल आती थी, लेकिन वहाँ सिचुएशन ऐसी बनी ना कि हम टाइपिंग चाह के भी ना हम बहुत लोग की छूट गई। तो इसके लिए ना मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन यही बताऊंगा कि अगर आपको एग्ज़ाम डे क्या क्या करना है, देखो अभी तो आपको डेली क्या करना है, डेली 2 सेट टाइपिंग के करने ही करने हैं, 15-15 मिनट के टाइपिंग सेट डेली करो, 2 सेट, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, एग्ज़ाम डे टिप्स मैं कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले देखो सीजीएल में ना 15 मिनट में आपको टोटल 2000 की स्ट्रोक्स करने हैं। बहुत टाइम होता है, एम्पल ऑफ टाइम, मैं बोलूँ तो शायद 27 प्लस की स्पीड चाहिए, बहुत आराम से हो जाता है। तो एकदम काम रहना, कॉन्फिडेंट रहना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। बाई चांस चलो पहले 2-3 मिनट के बाद बाई चांस क्या पता आपका कीबोर्ड नहीं फंक्शन करे, उस केस में क्या करोगे, अपने अगर फॉर एग्जांपल ऐसा सिनेरियो बना तो आप क्या करना, आप पहले से माइंडसेट ये थोड़ा प्रिपेयर करके चलना कि मैं पहले 2-3 मिनट में ना थोड़ी ज़्यादा की स्ट्रोक टाइप करूँगा, मतलब थोड़ी स्पीड तेज़ रखूँगा, ठीक है, एंड एक्यूरेसी ज़रूर मेंटेन करूँगा। ये नहीं कि मैं टाइप तो कर रहा हूँ लेकिन गलत सलत टाइप कर रहा हूँ। अगर गलत टाइप करोगे ना तो फिर बात ही ख़त्म। तो एक्यूरेसी मैटर मेंटेन करके टाइप करते रहना। बाई चांस कीबोर्ड अगर बिगड़ भी गया, देखो कीबोर्ड बदलने में ना मुश्किल से 1 मिनट से 1.5 मिनट लगेगा, बहुत ज़्यादा, ठीक, याद रखना 1 से 1.5 मिनट। तो इतना कुछ नहीं होगा कि 1 से 1.5 मिनट में ना आपका मतलब इतना लॉस हो जाए कि आपकी टाइपिंग छूट जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बिलीव रखना, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना कि अगर आपका 1-2 मिनट वेस्ट भी हो गया बाई चांस टाइपिंग में कहीं पे भी, तो चिल रहना, क्योंकि आपके पास उतना टाइम रहेगा बहुत आराम से कि ये टाइपिंग आप 10 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है, याद रहेगा इतना। अच्छा, साथ साथ फोकस रहना। अब ये क्यों मैंने बोला, देखो होता क्या है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लाइन लिखी है ऐसे, ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक, ये लाइन फॉर एग्ज़ाम्पल लिखी है। तो क्या होता है ना, कितनी बार हम टाइप करते करते ना हम इतना ज़्यादा लाइन को कैचअप नहीं कर पाते, और क्या होता है उस सिनेरियो में हम इस लाइन को फिर से टाइप कर देते हैं, ही इज़ अ गुड बॉय। तो ये हमारी फुल मिस्टेक में काउंट हो जाती है और ये हमें एरर दे देगी, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, फोकस होकर टाइप करना, कौन सी लाइन पे हो आप वो ज़रूर ध्यान देना उस चीज़ का, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख के टाइपिंग को करोगे तो मैं बता रहा हूँ टाइपिंग में कभी आप फेल हो नहीं पाओगे और कोई कर नहीं सकता। और अगर मैं बता रहा हूँ 330 320 प्लस ला के टाइपिंग में फेल हो गए तो मतलब ना खुद से नज़र कभी मिला नहीं पाओगे। तो इसलिए टाइपिंग को ऐसे रखना कि ये टाइपिंग एक ऐसा टूल है जो आपको एसएससी सीजीएल में एक जॉब दिलाने का दरवाज़ा है, और इस दरवाजे को आप बंद नहीं होने दे सकते, ठीक है। इसकी चाबी आपके पास है, बस आपको खोलने जितनी मेहनत करनी है, ठीक। तो इतना याद रखना, अगर इतनी चीज़ें याद रख लिए तो एसएससी सीजीएल की टाइपिंग आपकी क्लियर हो जाएगी, बहुत आराम से हो जाएगी, एंड बिलीव मी यू कैन डू इट बहुत आराम से, ठीक है। फोकस करो, अपने पे ट्रस्ट रखो, एंड बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ऑल दी बेस्ट, ठीक है। एंड आखिरी के कुछ दिन बचे हैं, जान लगा के पढ़ लो। ओके, चलो बाय, टेक केयर।